अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहेंगे। और हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं और अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। और कोशिश हो रही है पूरी के हज से आने के बाद अपनी मैं रूटीन लाइफ पे आ जाऊँ, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बिकॉज़ ऑनेस्टली हमारा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा अभी। दिल कर रहा है वापस आप हरम में चले जाएं और वही दिन रात आ जाएं और सारा दिन आप बस उसी सर्कल में रहें। रात को वहाँ पे सारी रात हरम में क़याम करें और वहाँ पे तवाफ़ करें और मतलब वो सारी इबादत। अभी भी मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है मेरे सामने खाना काबा कहीं से आ जाए, बस जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली हरम उधर ही है, खाना काबा उधर ही है। तो बस यही ख्वाहिश हो सकती है, यही दुआ हो सकती है कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द दोबारा मौका दे हरम की ज़ियारत करने का, मदीना जाने का। बस अभी हम प्रैक्टिकली फ़िज़िकली इधर आ गए, मतलब मेंटली हम अभी उधर ही हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ किसी तरह मैं रूटीन पे आ जाऊँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं थोड़े दिन में। और यहाँ की अपनी एक आपकी बिज़ी रूटीन है, बिज़ी लाइफ है। ऑब्वियसली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अल्लाह ने ही वो आप पे ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, वो निभानी है। सो वी आर बैक हेयर, बट मेंटली अभी तक हमारा जहन उधर ही है। तो खैर, जो भी आपने पीछे क्लिप्स देखे हैं, मैंने बीच में एक दिन कोफ्ते अंडे बनाए थे। खाना भी मैं कम ही घर पे बन रहा है, क्योंकि अभी दावतों का सिलसिला चल रहा है। कभी कहीं पे डिनर होता है, कभी लंच, मतलब यही चीज़ें चल रही हैं, मिलना मिलाना चल रहा है अभी तक। तो अभी तक उतनी रूटीन में मैं नहीं आ सकती। बहरहाल यहाँ पे मैंने ये एक दिन अंडे कोफ्ते बनाए थे। बीच में जिस दिन मैं खाना बना रही हूँ हो ये रहा है कि काफ़ी सारा बच जाता है, वो फ्रिज में चला। वो इसलिए कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कमिटमेंट निकल आती है, कोई डिनर पे इनवाइट कर लेता है। तो वो फिर मैं मना इसलिए नहीं करती कि दावत को मना भी नहीं करना चाहिए। तो एक दिन पहले ऑब्वियसली इनविटेशन होता है, तो वो होता ही है कि मैं जो खाना बनाती हूँ वो 2 टाइम के लिए बनाती हूँ, रात का और फिर नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक के लिए। तो एनीवेज वो वेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट मेरी जो घर पे हेल्पर्स आती हैं, मैं वो खाना उनको एज इट इज़ दे देती हूँ। वो बॉक्स में अपने घर ले जाती हैं, खा लेती हैं और नेक्स्ट डे मेरे बॉक्सेस वापस लेती हैं। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई स्टोरेज कंटेनर्स जो है ना मेरे सारे। एनीवेज़ यहाँ पे इसके बाद मैं बना रही हूँ सिनेबन्स बनाए थे मैंने बहुत अरसे से ही। मेरा एक्चुअली जाने से पहले के कुछ प्लान्स थे कुकिंग की, जो मैंने लिस्ट मेंटेन की हुई थी। उनमें से एक रेसिपी है जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। सिनेबॉन्स के सिनेमन रोल्स, जो कि बहुत ही क्लास के बने, बहुत ही मज़े के बने। इतने कि इसमें से शायद शायद नहीं, ऑब्वियसली एक भी नहीं बचा, क्योंकि मैं इनके साथ हुआ क्या था, मैंने घर पे बेक किए थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग एंजॉय करेंगे। बट आउट ऑफ सडन जो है मेरे अब्बू की कॉल आ गई कि आज मेरी जो भाभी की है बर्थडे और हमने वो सेलिब्रेट करनी है, उसको सरप्राइज़ देना है। तो भैया मैं पूरी की पूरी डिश एज इट इज़ अपनी अम्मी के घर ले गई थी। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। नॉर्मली हर घर के किचन काउंटर पे, किचन शेल्फ्स में, किचन कैबिनेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो आप मेरी ये रेसिपी देखने के बाद ओवर द वीकेंड इसको बनाएं, एंजॉय करें और अपनी फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को जो है मिक्स करूँगी। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया है बटर हाफ़ कप, एग्स लिए हैं 2 अंडे आपने निकाल के 20-30 मिनट्स पहले या 1 आवर पहले फ्रिज से बाहर रख देने हैं। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ, फिर आपने वो अंडे यूज़ करने हैं इस रेसिपी में। और लूक वार्म लेना है। लूक वार्म का मतलब होता है ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। जब आप उसमें अपनी फिंगर डिप करें तो आप जो है अपनी फिंगर उसमें डिप कर सकें और आपकी फिंगर जले ना, इतना आपने गरम दूध लेना है। उसके अलावा यीस्ट लेना है 1.5 टेबल स्पून। जो एक यीस्ट का साशे आता है वो उसमें 1.5 टेबल स्पून ही होता है। और यीस्ट का एक पैकेट आप कोशिश क्या करें कि पैकेट लिया करें, पैकेट लेके एक दफ़ा में कंज्यूम कर लें, क्योंकि जब आप उसको ओपन करके फ्रिज में रख देते हैं तो उसका वो जो उसमें एंजाइम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और यीस्ट का वो रिज़ल्ट नहीं अचीव कर पाते जो कि नॉर्मली होना चाहिए। उसके अलावा इसमें जाएगी पाउडर शुगर 4 टेबल स्पून। बटर, मिल्क, शुगर, एग, यीस्ट, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने जो है रूम टेम्परेचर पे काउंटर टॉप पे या माइक्रोवेव ओवन में रख दें इसको 20 से 30 मिनट्स। जब आप 20-30 मिनट्स के बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़े से बबल्स बन गए, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा है। उसके बाद आपने 4 कप है वो वाइट फ्लावर का लेना है, मैदे के लेने हैं 4 कप। और आपने अच्छी तरह इस डो के अंदर मैदे को जो है गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदना है। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी लिक्विड होता है उसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि इस स्टेज पे आके आपको मैदा और नहीं चाहिए। बट 4 कप मैंने यहाँ पे लिए थे और 4 कप के 4 कप इस रेसिपी में यूज़ हो गए। अब
क्योंकि जब आप इंग्रेडिएंट्स मैयर कर रहे होते हैं तो कुछ लोग फुली पैक करके उसको मैयर करते हैं कप को, और कुछ जो है थोड़ा लूज़ करके लूज़ जो है उसको मैयर करते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट जो रेसिपी में मैंने आपको जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अगर आप ऐसे ही यूज़ करेंगे तो आप ट्रस्ट मी, आपके जो रोल्स हैं आप सिनेमन के रोल्स भूल जाएंगे, सिनेमन रोल्स, और आप ये हमेशा घर पे ही बनाना प्रेफर करेंगे। बट जो लोग फिर भी लेज़ी होंगे कि वहीं जाके खाने हैं, तो वो ज़रूर उधर ही जाके खाएंगे। 8 to 10 मिनट्स आपने इस डो को जो है नीट करना है। जैसे जैसे आप नीट करते रहेंगे इसकी स्टिकीनेस कम होती रहेगी और डो सॉफ्ट बने। ओके, जितनी अच्छी सॉफ्ट डो आप बनाएंगे इस स्टेज पे, उतने ही अच्छे आपके सिनेमन्स बनेंगे। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 45 मिनट से 1 आवर प्लस टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस कि आप किस क्लाइमेट में रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर गर्म टेम्परेचर है तो ये 45 मिनट्स में बहुत अच्छी डो राइस कर देती है, जैसे कि आपने अभी देखी है। उसके बाद मैंने इसको डो को निकाला है, इसको पंच कर करके आपने डिफ्लेट कर देना है। और अब मैं इस पर जो है फ़र्दर वर्क करूँगी। बहुत ही इजी रोल है, बहुत ही इजी टू मेक है, और आप इसको बना के खूब इंजॉय करेंगे, और आपकी रेसिपी कलेक्शन में एक मज़ेदार हिट किस्म की रेसिपी जो है और ऐड हो जाएगी इसको बनाने के बाद। अब यहाँ पे मैंने डो लेके उसको जो है एक स्क्वायर जो है उस तरह से उसको बेल लिया है, रोल कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है ब्राउन शुगर हाफ़ कप, और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है सिनेमन पाउडर का डाला है। सिनेमन पाउडर आप 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ले सकते हैं। आप कहेंगे ये बहुत ही स्वीट रेसिपी होगी, बहुत ही ओवर स्वीट हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने डो में भी आपने देखा होगा पीछे वाइट शुगर ऐड की थी, अब ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं, और फिर इसकी जो हम ऊपर ग्लेस बनाएंगे उसमें भी शुगर का यूज़ होगा। बट ट्रस्ट भी ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, और बैलेंस आउट हो जाता है जब आप इसको सारा डो को जो है बेक करते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ डो है, आप ये एक डो बना के बहुत सारी रेसिपीज़ इससे क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें नुटेला की फिलिंग कर सकते हैं, आप इसमें कैडबरी की चॉकलेट्स रख के उसकी फिलिंग करके इसको बेक कर सकते हैं, जैम की फिलिंग कर सकते हैं, क्रॉसन्स बना सकते हैं डिफरेंट तरह के। सो देयर आर हेल ऑफ रेसिपीज़ आउट ऑफ जो है आप इस एक बेसिक डो से ट्राई कर सकते हैं। अभी तो मैं सिनेमन रोल्स बना रही हूँ, तो उसी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने अब ले लिया तकरीबन हाफ़ कप बटर, और मैं ब्रश की हेल्प से उसे पूरी जो डो मैंने यहाँ पे रोल की थी उस पर स्प्रेड कर रही हूँ इवनली, और अच्छी तरह से आपने इसको पूरे जो डो आपने फ्लैटन आउट की है, बिल्कुल फ्लैट की है, उसके ऊपर डालना है। और तकरीबन ये जो रोटी मैंने यहाँ पे बेली है उसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बस आपने इस पे अच्छी तरह बटर लगा देना है। और इसके बाद जो है कम्स जो है ना वो क्या कहते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी, वो ये है कि सिनेमन शुगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इसको भी आपने इवनली पूरी जो रोटी है उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है अच्छी तरह से, इक्वली और इवनली, ताकि आपके हर बाइट में जो है सिनेमन का टेस्ट आए जब आप ये सिनेमन रोल खाएँ। और उसके बाद यहाँ पे इस वक्त मुझे जो है ना इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है सिनेमन की, सिनेमन पाउडर की, और मुझे पर्सनली भी सिनेमन बहुत पसंद है, और ये सिनेमन रोल्स भी बहुत पसंद है। पहले मैं सिनेमन से लाके खाती थी और वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव हो गया, तो वाई नॉट आप घर में ये रेसिपी उससे हाफ़ प्राइस में जो है घर पे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। सिनेमन रोल्स देखने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी होगी, बट एक्चुअली में इट्स नॉट। जब आपने सिनेमन शुगर इस पे स्प्रेड करनी है, लगानी है, तो उसको बिल्कुल आपने एजिस तक लेके आके लगाना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम इस ब्रेड को या रोटी को जो है अच्छी तरह रोल कर लेंगे, और ये काम आपने बहुत तेज़ी से क्विकली करना है, बिकॉज एक दफ़ा जब यीस्ट प्रूफ हो जाता है और दो साइज़ में डबल हो जाती है तो उसके बाद भी वो उसका जो प्रोसेस है वो होता रहता है। मैंने यहाँ पे जो है रोल थोड़ा लंबा बनाया है और थोड़ा जो है उसकी जो थिकनेस है वो कम रखी है। आप इसको और ज़्यादा थिक बना सकते हैं। सही जो सिनेमन रोल्स सिनेमन पे मिलते हैं वो ठीक ठाक थिक होते हैं, थिन नहीं होते। मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बनाए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाने थे, और मुझे था कि एक वक्त में छोटा जो एक मतलब सिनेमन है वो छोटे साइज़ का वो एक वक्त में खाया जाए, क्योंकि वो जो बहुत बड़े वाले जो सिनेमन्स होते हैं वो एक वक्त में पूरा नहीं खाया जाता। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखा था। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और स्मॉल भी, अपने अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आपको किस किस साइज़ में चाहिए। जो साइज़ मैंने बनाया है इससे तकरीबन 24 से 30 जो है सिनेमन्स बन सकते हैं।
इसके बाद मैंने एक बेकिंग डिश ली है, उसमें अच्छी तरह नीचे बटर लगाया है और उसके बाद बटर लगा के इनको अगेन मैंने कवर करके 20 to 30 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। अगेन इनका जो है साइज़ वो डबल हो जाएगा। उसके बाद मैंने जितना टाइम मैंने इनको दोबारा राइस होने के लिए दिया था उतने टाइम में मैंने जो है अवन को प्री हीट कर लिया था 230 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें मैंने इनको बेक होने रख दिया। आप देखें कितने मज़े के यहाँ पे बेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितनी देर में वह मेरे जो है सिनेमन जो है वो बेक हो रहे हैं, यहाँ पे मैं बना लूँगी कैरेमल सॉस। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे इनको बेक होने में 230 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने थोड़ी सी ओवन की जो ऊपर वाली ग्रिल है वो भी ऑन करके इनको हल्का सा डार्क ब्राउन कलर दे दिया था। इट्स टोटली डिपेंड यू, अगर आप इस पर डार्क ब्राउन कलर नहीं देना चाहते तो ऊपर की ओवन की ग्रिल मत ऑन कीजिएगा, सिर्फ नीचे की ग्रिल ऑन करके इसको बेक कर लीजिएगा 230 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 20 मिनट्स, डिपेंड ऑन योर ओवन कंडीशन। और ओवन का टेम्परेचर भी वेरी करता है हर एक का, तो आप देख लीजिएगा बीच में, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बेक हो गया। और मेरे जो किचन में है ज़बरदस्त किस्म की जो है, जब मैं ये बेक करी थी सिनेमन की खुशबू फैली हुई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसके लिए कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 टेबल स्पून शुगर, और उसके साथ जो उसको मैंने हल्की हीट पे लो हीट पे बिल्कुल जो है इसको मैंने कैरामलाइज़ करना है शुगर को। कैरामल सॉस बनाते हुए आपने उसके पास ही खड़े होना है, ये नहीं कि आप छोड़ के इसको 1 मिनट के लिए भी हटेंगे और आपका कैरामल सॉस हल्का सा भी नीचे लग गया तो इसमें बर्निंग स्मेल आ जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और आपका सारा कैरामल सॉस ख़राब हो जाएगा। जब अच्छी तरह से शुगर मेल्ट होना शुरू होगी और उसमें जो है कैरामल का हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, मैंने यहाँ पे स्टेज पे ऐड किया हाफ कप पानी आपने ऐड करना। और आपने थोड़ा सा हल्का सा, आपने देखा होगा मैंने स्टोव थोड़ा सा तेज़ कर दिया है स्टेज पे, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम है फिर भी। और आपने ये देखें थोड़ी देर आप उसको पकने देंगे तो ये पानी और शुगर डिज़ोल्व हो गई जाएगी आपस में। और फिर मैंने इसमें एक पैक टेट्रा पैक का जो क्रीम का आता है 200 ml का, वो ऐड किया और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी और कुक करूँगी अनटिल के इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएँ। और यहाँ पे आपका कैरेमल सॉस भी तैयार हो जाएगा। आपने सिनेमन रोल्स जब अवन से निकालने हैं तो जब गरम गरम होंगे ये पूरा सॉस आपने उसी वक्त उस स्टेज पे ही आपने उस पर स्प्रेड कर देना है। और ये आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है ये सॉस, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप उस पर डालेंगे तो सिनेमन रोल्स जो हैं वो सारा इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही अच्छा सा उस पर से ग्लेस और सॉस जो है ये आपके सिनेमन्स को चार चांद लगा देगा। मैंने पिकन्स भी ऐड किए थे, मेरे पास अवेलेबल थे पिकन्स। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी की रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करें, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अच्छा, इसके अलावा जो सिनेमन रोल्स हैं उसकी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग भी बनती है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं, यू वांटेड टू नो कि वो कैसे बनती है, वो ग्लेस आप कैसे बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं बहुत सारी स्टोरीज़ अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रही होती हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आयशा उमैर के नाम से है। बेसिकली ये चैनल जो था, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले फूड मानिया के नाम से था, इसके नाम से मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया था, बट वो मैं इतना यूज़ नहीं करती। आयशा उमैर का जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें आप, मैंने जब इस पर सॉस डाला है तो आप देखें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं इसको इवनली स्प्रेड कर लूँगी पूरे अपने सिनेमन्स जो रेडी हुए हैं और इसको मैं छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए। और ये बेसिकली हमने शाम को चाय के साथ इंजॉय करने थे, बट मैंने बताया कि मैं ये पूरी की पूरी डिश एज इट इज़ उठा के अम्मी के घर लेके गई थी और सबको ये रेसिपी इतनी पसंद आई मेरी, सब ने खूब इंजॉय की और बहुत तारीफ़ें हुई मेरी। और आपने जब ये खाने हो तो हमेशा इनको माइक्रोवेव में गर्म करके फिर खाइएगा। और ये आप पूरी की पूरे सिनेमन रोल्स जो है रेडी करके जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं अप टू 6 मंथ्स। फ्रीज़र में